हेलो एवरीवन, दिस इज प्रखर तिवारी। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ की शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी px ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, भूमि पर एक स्थित बिंदु है। तो यहाँ पे मान लेंगे बिंदु हमारा ये हो गया x और ये हो गई बिंदु P, इतनी हो गई ऊंचाई Q। अब यहाँ से जो हमारा कोण दे रखा कितना है, 60 डिग्री का x से। ये ऐसे ज्वाइन कर लें। ये कितना दे रखा हमारा, 60 डिग्री का। फिर हमें क्या दे रखा कि y से शीर्ष, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट y है इतना, ये y हो गया, ठीक। और यहाँ से इसका कोण कितना है, 45 डिग्री, मतलब ये इतना ज्वाइन हो जाएगा इतना, ये 45 डिग्री। तो हमें इसकी ऊंचाई मतलब ये h मीटर ज्ञात करनी है और बेस इसको मान लेते हैं a मीटर ज्ञात करनी। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है तथा px a मीटर है। मतलब ये ऊंचाई हम लोग ने h मीटर मान लिया और जो हमारा बेस जो px है उसको कितना माना, a मीटर है। तो अगर हम इसका अब देखें, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखें ट्रायंगल PXQ में अगर हम देखें तो tan 60 बराबर हमारे में यहाँ से कितना आ जाएगा, tan 60 बराबर h अपॉन में आ गया a, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h अपॉन में a। तो यहाँ से हम h का वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा, √3 अपॉन में a। यहाँ से h का मान हमारा कितना आ गया, √3 a। अब हम देखेंगे दूसरे ट्रायंगल में QY और यहाँ पे मान लेते हैं इतना पॉइंट h, ये वाला पॉइंट हमारा मान लिया h। तो अगर ये इतना h है तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस का a। तो लिखेंगे पुनः ट्रायंगल QYH में अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, तो tan 45 वह बराबर कितना आ जाएगा। अब ये था, ये इतना पूरा कितना आ गया हमारा, पूरा था h मीटर में। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, दे रखा है बिंदु x से 40 मीटर ऊंची दूरी पर स्थित, मतलब ये हमारी इतनी ऊंचाई दे रखी है। ये बिंदु x से 40 मीटर, ये मतलब ये पूरी कितनी है 40, तो कितनी आ जाएगी x माइनस का 40, मतलब h माइनस 40 कर लेते हैं हम लोग। अब सही आ गया। अभी हमारे यहाँ पे कितना आ गया, h माइनस का 40। तो यहाँ से tan 45 से आ जाएगा h माइनस का 40 अपॉन में, और ये पूरी दूरी कितनी है 40 मीटर। अब इतनी h है तो उतनी कितनी हो जाएगी, h माइनस का 40। तो आ जाएगा h माइनस 40, नीचे बेस हमारा कितना चला, और tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर, यहाँ से h का मान रखे तो आ जाएगा √3a माइनस का 40 बटे में a। अगर हम यहाँ से a का वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा, √3a माइनस का 40 बराबर में a। अगर इसको और हल करें तो √3a माइनस का बराबर आ गया 40। यहाँ से हम a को कॉमन ले लिया, आ गया √3 माइनस का 1 बराबर में इधर है 40, और a बराबर कितना आ गया 40 अपॉन √3 माइनस का 1। अब यहाँ से हम इसका परिमेयकरण कर देंगे तो आ जाएगा √3 + 1 और √3 + 1। अब यहाँ से हम a का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, √40 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 अपॉन में आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1, तो यहाँ आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो आ जाएगा 40 √3 + 1 बटे में 3 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा 2, 3 में क्या 2। यहाँ से काटे तो कुछ से कितने का कटा, 20 में। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया हमारा 20 √3 + का 1। यहाँ से हमारा कितना मान आ गया a का। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ से हमको h का मान निकाला, तो h बराबर कितना था √3a। तो इक्वेशन 1 से तो लिखेंगे समीकरण 1 से हमारा h का वैल्यू कितना आ जाएगा, h बराबर √3, a का मान हमारा चल रहा था 20 √3 + 1 इधर ब्रैकेट। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 √3 और ये 3 मिलके 3 बन जाएगा। इधर देखें 20 √3, इधर चला था हमारा √3 + का 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर h बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 20, ये 3 ऐसे आ गया और ये √3 मीटर। यहाँ से हमारा h का मान कितना आ गया 20, 3 + √3 मीटर। तो हमारा आधार कितना आ गया 20 √3 + 1 मीटर यहाँ पे, और ऊंचाई मतलब हमारा h कितना आ गया 20, 3 + √3 मीटर। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से उसी तट पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए फिगर बना लेते हैं पहले। एक यहाँ पे पॉइंट है, ये ऊंचाई हो गई। यहाँ पे पहले कितना 40 मीटर दूर, मतलब ये गलत पॉइंट लेते हैं ये, और उन्नयन कोण मतलब ये सब, बाद में दूसरा उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री, मतलब ये वाला हो गया हमारा, छोटा वाला होता है पीछे और बड़ा वाला हो गया आगे। ये कितना बनेगा 60 डिग्री। अब 40 मीटर दूर, मतलब ये हमारी इतनी, ये मान लीजिए D है, ये C है, ये हमारा B है, कितना 1। 40 मीटर दूर यहाँ से ये इतनी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 40 मीटर, और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब क्या निकालना है h निकालना है। तो चलिए लिखेंगे, माना
मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। तो यहाँ से देखिए ट्रायंगल ABC में, देखिए ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ से हम tan 60 लगाएं, कितना आ जाएगा? tan 60 बराबर h अपॉन में बेस हमारा कितना चल रहा है? BC, और tan 60 का मान आ गया √3 बराबर h अपॉन में BC, और यहाँ से हम h की वैल्यू निकाले, कितना आ जाएगा? BC √3, यहाँ से हमारा h का वैल्यू आ गया। अच्छा अब देखें दूसरे ट्रायंगल में पुनः, अब हम ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ABD में, अब ABD में देखें तो यहाँ लगेगा tan 30 बराबर कितना हो जाएगा? h अपॉन में BD, भाई बेस पूरा आ जाएगा BD। अच्छा tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, h का वैल्यू हमें पता नहीं, और यहाँ बेस हमारा अच्छा ये 40 है, इधर 40 मीटर आगे चला था तो कितना आ जाएगा? BC प्लस का 40 से, भाई ये पूरा इंक्लूड होगा BC प्लस 40, यहाँ से देखें तो आ जाएगा h √3 बराबर BC प्लस का 40। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको और अगर लिख ले तो आ जाएगा √3h बराबर, और BC का वैल्यू हम यहाँ से देखें तो BC का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा h अपॉन में √3, भाई यहाँ से BC का वैल्यू कितना आ जाएगा? h अपॉन में √3, यहाँ से, तो यहाँ से हम BC का मान रखते हैं, कितना आ जाएगा? h अपॉन में √3, और प्लस का हमारे पास चल रहा है 40। अब यहाँ एलसीएम ले ले तो आ जाएगा √3h बराबर, इधर ले लिया एलसीएम तो आ जाएगा √3, इधर आ जाएगा h प्लस 40 √3, इधर हम कैसे गुणा करा दे तो इधर आ गया 3h बराबर h प्लस 40 √3, एक h इधर आ गया माइनस का h बराबर 40 √3, इधर आ गया 2h बराबर 40 √3, यहाँ से हम h का वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा? 40 √3 बटे में 2, 1/20 बार में, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ गया? 20 √3 मीटर। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब भत्ता की दर्शाता है। माध्य को जेब भत्ता 18 है तो लुप्त बारंबारता की f याद कीजिए, मतलब हमें f का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो जेब भत्ता मतलब इधर हमें x की दे रखी है और बारंबारता मतलब ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसको माध्य निकालेंगे fx वाले फॉर्मूले से। तो ये हो गया हमारा x, और इधर बना लेते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जो आएगा जस्ट आधा करेंगे, तो 0 10 कितना आया? 10 का जस्ट आधा कितना आया? 5। इसी तरह 20 10 हुआ 30, 30 का जस्ट आधा कितना हुआ? 15, फिर 5 15, फिर 20 30, 50 का आधा 25, फिर देखिए गैप मिलता गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 35। अच्छा फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फिर 6 है, f है, और ये हमारा 6 और 10, मतलब हमने इस पूरी जो जेब भत्ता वाला वर्ग अंतराल दे रखा था, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ से हम fx का वैल्यू निकालते हैं, हम टेबल बना लेते हैं, एक मिनट, ये हो गया। अब हम fx का 5 का 30 आ गया, यहाँ पे आ गया 15f, और यहाँ पे 25 का 150, और 35 हम 350। अब जो माध्य का फार्मूला होता है वो क्या होता है? माध्य बराबर होता है हमारा सिग्मा fx अपॉन में n। अगर n को जोड़े तो कितना आ जाएगा? 10 6 16, और 16 6 22, 22 और प्लस का f, तो हमारा n कितना आ गया? 22 प्लस का f। अगर हम इसको इस तरह fx का मान निकाले तो कितना आ जाएगा? अगर इसको जोड़े तो 150 में 350 जोड़े तो 5 5 10, और 3 1 4 1 5, मतलब 500, और 530 प्लस का 15 f, यहाँ कितना आ गया? 530 प्लस का 15 f, और हमें माध्य ऑलरेडी दे रखा है कितना है? 18। तो चलिए माध्य का मान यहाँ रख देते हैं, 18 बराबर सिग्मा fx कितना है? 530 प्लस 15f, और यहाँ हमारा कितना है? 22 प्लस का f। यहाँ से हम देखें तो 18 को 22 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18 दूना, यहाँ पे देख रहे हैं 530 प्लस का 15। अब यहाँ से देखें तो 18 दूना 36, फिर 18 36, 36 से 45, 396 प्लस 18 f। तो यहाँ से मान निकालें तो 530 बराबर प्लस का 396 इधर कितना आ जाएगा? माइनस में, बराबर 18f, और प्लस का 15 गया उधर माइनस में, और 530 में 396 के कितना बचा? 10 में 6, मतलब 134 बराबर इधर आ गया 3। और यहाँ से f का वैल्यू निकाले तो हम देखिए कितना आ जाएगा? f बराबर आ जाएगा 134 बटे में 3, और 3 को जरा 134 से भाग देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 3 चौक 12 1, फिर आ गया 3 चौक 12 0, फिर 3 चौक 18, फिर रिपीट होगा, मतलब आ जाएगा हमारे पास 44.67, या मतलब हमारे f का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 44.67, मतलब ये 10 पदों में आ रहा है। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है पदों का समांतर माध्य 24 तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है, अंतिम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना पद। हम लोग स्टार्टिंग में मान लेंगे क्या कि x1, x2, x3 सोन कहाँ तक चलते गए हमारा x10, टोटल 10 पद है। अब कह रहे हैं समांतर माध्य हमारा कितना दे रखा है? 20 है, तो लिख लेंगे हमारा समांतर माध्य कितना दे रखा है? सॉरी 24 है। समांतर माध्य स्टार्टिंग का कितना दे रखा है? 24 है। तो हमें पता है इस ओवरऑल इस माध्य का समांतर माध्य कितना है? 24। तो माध्य का फार्मूला लगाएंगे क्या था? x1 प्लस x2, मतलब हम स्टार्टिंग के 10 पदों का क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे सिंपल सा। तो x ओवरऑल लास्ट में कितना जाएगा? x10, और बट्टे में टोटल है कितने? 10, और बराबर इधर इनका माध्य कितना है? 24। तो यहाँ से हम देखें तो इनका वैल्यू निकाले तो x1 प्लस x2 प्लस x3 लास्ट में सोन प्लस x10 बराबर इधर कितना आ जाएगा? 240। भाई ये 10 इधर भाग में, उधर किस में गया? गुणे में। तो ये ओवरऑल ये हमारी कौन सी क्वेश्चन बन गई? फर्स्ट। अब दूसरा कह रहा था 8 पदों का समांतर माध्य, मतलब अब 8 पद, तो माना पद 8 हमारे कौन से होंगे? x1, x2, और सोन लास्ट में कितने चलेंगे? x8 है। अगर उनका समांतर माध्य हमारा कितना दे रखा है? 20 है। उनका जो हमारा समांतर माध्य है वो कितना है? 20 है। तो इसी तरह इनका भी निकालेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 सोन करके x8
8 बटे में कितने दे रखा है, 8 पद है और कितना दे रखा है 20। तो यहाँ से देखें तो x1 x2 x3 x प्लस 8 बराबर कितना 20 8 160। यहाँ गया समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखें तो देखिए पहले में 10 पद तक दे रखे हैं, दूसरे में 8 पद तक दे रखे हैं। तो अगर हम x1 से लेके x8 तक देखें तो ये पूरा इसी में इंक्लूड हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम देखें x1 से लेके x8 तक वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 160। तो लिखेंगे 160 प्लस और लास्ट में 2 पद बचे कौन से x9 प्लस x10 बराबर वो कितना आया हमारा 240। अब यहाँ से x9 और x10 का वैल्यू निकाले तो कितना आएगा x9 प्लस x10 बराबर ये इधर हमारा 240 इधर प्लस में था और ये हमारा 160 इधर प्लस में, तो 160 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो 240 माइनस का 160 इधर आ जाएगा x9 प्लस x10 बराबर कितना आ गया 80। मतलब इनके लोगों का माध्य कितना आ गया 80। अब हमें पता है कि अंतिम 2 पदों का समांतर माध्य निकालना है। तो अंतिम 2 पदों का माध्य क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा अंतिम 2 पद x9 और x10 बराबर जैसे इनका माध्य निकाल देंगे तो आधा, तो इसकी वैल्यू कितनी 80 बटे में 2 कितना आ गया 40। मतलब अंतिम 2 पदों का माध्य कितना आ गया 40। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़ों प्राप्त किए गए माध्य की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें ऊंचाई सेंटीमीटर में 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। लड़कियों की संख्या 4 11। अच्छा गाइस आप लोग ये ध्यान रखिएगा या इस टाइप का टेबल दे रखो जहाँ पे टेबल दे रखी हो 140 से कम, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता दे रखी होती है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। 5वां नंबर है हमारा, तो टेबल बना लेंगे। ये हो गया हमारा x, ये f और ये हमारा सी एफ। हमने माध्यक मतलब कमी मीडियन निकाला है। x हमारा कितना 140 का मतलब 0 से 140, फिर 140 से 145, फिर 145 से 150, फिर 150 से 155, फिर 155 से 160, फिर 160 से 165। अच्छा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, फिर है 11, फिर है 29, फिर 40, फिर 46 और 51। उससे बहुत आसान है फ्रीक्वेंसी निकालना। पहला वाला टर्म ऐसे रहेगा, फिर 11 में 4 गया 7, 29 में यहाँ 11 गया तो कितना बचा 18, फिर 40 में 29 गया हमारे पास कितना बचा 11, फिर 46 में 40 गया 6 बचा और 51 में 46 गया कितना बचा 5। तो ये आ गया हमारा f। तो ये हमारी जो टेबल है बन गई। अच्छा अगर हम यहाँ से देखिए n का वैल्यू निकाले तो n हमें दे रखा कितनी लड़कियाँ 51। अब हम 51 देखें किस वर्ग अंतराल में आ जाएगा हमारा। पहले n का वैल्यू हमारा कितना है 51, तो हम पहले n/2 निकालते हैं मतलब 51 बटे में 2 वो कितना आएगा 25.5। अब हम देखें 25.5 हमारे इस वर्ग अंतराल में आएगा ये वाले में, इस वाले में। तो हमें पता चल गई यहाँ से हमारा l का मान कितना आ गया 145। ठीक, और दूसरा हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई मतलब सी का मान हमारा कितना आ गया 11 आ गया, सी का मान हमारा कितना आ गया 11 आ गया। अब हमें सबकी वैल्यू मिल गई और फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई एफ आ गया हमारा 18। अब चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। जो हमारा माध्यक का फॉर्मूला होता है क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस का सी बटे में एफ गुणे में एच। अब एच को देखें तो एक्स में कितने का गैप है 5 का। तो फॉर्मूला रखे तो एल का मान 145 प्लस n/2 का मान 25.5 माइनस 11 बटे में एफ का मान हमारा कितना 18 गुणे में एच कितना चल रहा है 5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 145 प्लस 25.5 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा 14.5 बटे में 18 गुणे में 5। इसको हम हल करें तो आ जाएगा 145 प्लस 25 और 14 पंचे 70 2 72 18। अगर हम 18 को 72.5 से भाग दे दें कितना आ जाएगा 18 भागे 72.5 है 72 तो 18 72 तो कटी गया फिर 0 लगेगा तो 4 और फिर 0 फिर 18 दूना 36। हाँ तो यहाँ से देखें 145 प्लस यहाँ पे इसको अगर इसे डिवाइड देंगे तो आ जाएगा समथिंग 4.026 आगे। हाँ 18 चलो ठीक। हमारा 18 को 72.5 से डिवाइड कितना आ जाएगा 4.026। अब इसमें हम लोग इसमें जोड़ देते तो माध्यक हमारे यहाँ कितना आ जाएगा 145 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 149.02। तो ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का हल। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के विभिन्न परिवारों के सदस्य की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना बहुलक निकालना। तो सबसे देखें इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो गई ये वाली मतलब 3 से वर्ग अंतराल वाला हमारा कितना हो गया। सबसे पहले मैं बहुलक का फॉर्मूला लिख देता हूँ। आप भी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। L प्लस फिर ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में इधर कितना चलेगा h। अब हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू इसमें होगी 8। तो हम यहाँ से देखें f1 का मान कितना आ गया 8 और इस फिर इधर देखिए f0 का मान कितना आया 7 और f2 का मान कितना आ गया 2 और यहाँ से L लोअर लिमिट कितनी आ गई L का मान 3 h का मान कितना आ गया 2। अब चलिए फॉर्मूले में रख देते तो बहुलक हमारा कितना आ गया L मतलब 3 प्लस f1 माइनस f0 मतलब 8 माइनस का 7 बटे में नीचे 2f1 मतलब 2 गुणे में 8 फिर माइनस का 7 माइनस का 2 गुणे में इधर कितना चला हमारे पास h कितना चला 2। अब यहाँ देखिए तो 3 प्लस 8 में 7 गया 1 2 8 16 16 में 7 जाएगा 9 9 में 2 गया है कितना बचा 7 इधर चल रहा है 2। तो इधर देखिए आ जाएगा 3 प्लस 2 बटे में 7 इधर देखिए 7 21 और 21 तो हमारे पास कितना आ गया 23 बटे में 7 और 7 को 23 से हम भाग दे तो कितना आ जाएगा 7 21
3 में किया तो 0 पॉइंट लगाया, फिर 7 दूनी 14, 10 में 4 किया 6, फिर 7 8 56, मतलब आ जाएगा 3.28 इस प्रश्न का हल हो गया। मतलब ये हमारा बहुलक निकल गया। बात करेंगे अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, मतलब ऐसे क्यूबिक हमें निकालने जो 6 से हमारे भाग हो जाए। लास्ट प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिखेंगे 6 से विभाग, 6 से सॉरी विभाग नहीं विभाज्य, 6 से विभाज्य 40 घन पूर्णांक। हमारे क्या पहले स्टार्टिंग 6, फिर 12, फिर 18, सो लास्ट में कितने आ जाएंगे 40 पदों तक, मतलब 40 पदों तक। तो हम यहाँ से देखिए एन का वैल्यू हमारा कितना आ गया 40, ए का वैल्यू कितना आ गया 6, डी का मान कितना आ गया 6। अब यहाँ पे मतलब हमें क्या निकालना है पदों का योग, मतलब ऐसा निकालना है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 डी। अब यहाँ से n का मान हमें पता है कितना है 40, चलिए वैल्यू रख देते तो कितना आ जाएगा 40/2, इधर 2 गुणे में 6 प्लस n का मान 40 माइनस का 1, डी का मान कितना है 6, ये कटा 20 बार में, यहाँ गया 20, 6 दूनी 12 प्लस 40 में गया 49 गुणे में 6। अब यहाँ से सॉल्व करें तो 20, 12 प्लस 45 को 6 में 54 और 6 3 18, 18 और 5 हमारे पास आ गया 24, 24 और इधर 234, ठीक 20 प्लस 12 में अगर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ 234 आएगा, सॉरी 234, हाँ। अब 12 में 234 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6 और 3 1 4, मतलब कितना गया 246। तो इधर हम इसको मल्टीप्लाई करा दे कितना आ जाएगा 2 6 12, 2 6 8 9, 2 2 4 और यहाँ जाएगा 0, मतलब 4920 पद टोटल होंगे 40 पदों के योग में। तो लिख देंगे अतः, मतलब इनका सम कितना गया 4920, तो लिखेंगे अतः 40 पदों का योग कितना आ गया, योग कितना आ गया 4920 होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।